अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन ये आप कम अज़ कम आपको कुछ न कुछ ये दिखाऊँ सेहत के मसाइल और जो मेरे तजुर्बात हैं। इतना देर मैंने फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में, जिसको आम लोग पॉली क्लिनिक कहते हैं, वहाँ पे कोई 33-34 साल सर्विस की है और इसके दौरान बहुत सारे वाक़यात भी हुए हैं। नॉर्मल रूटीन में कार्डियोलॉजिस्ट की ज़िंदगी में और सीसीयू की सेटअप में हमारे लिए रिससिटेशन जो है ना, ये बड़ा कॉमन अक्रेंस है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते होते और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, फिब्रिलेट कर जाता है। हम उसको डीसी कार्डियोवर्शन कर लेते हैं। अगर कोई पल्स टैकीकार्डिया जैसे पहले भी करते थे, उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है तो उसमें आप सिंक्रोनाइज नहीं करते, डायरेक्टली आप उसको अच्छे जाउल्स का शॉक देते हैं। तो ये हमारी अक्रेंस है। हम इतनी बार हमने किया कि शायद काउंट भी याद नहीं है। कुछ लोग रिवाइव हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। कई बार पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के साथ घर से आता है और रिवाइव हो जाता है। आपको पता है, पिछली वीडियो आप देखें जिसमें तो 2 प्रोलॉन्ग सबमर्शन वाले बच्चे थे जो कि एटलीस्ट मोर देन हाफ एन आवर या एटलीस्ट हाफ एन आवर कार्डियक अरेस्ट हुआ था। और ये किसने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कितना लंबा कार्डियक अरेस्ट है। और ये प्रूवन था, मैं जो कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ। और बल्कि इंडियन डॉक्टर मैथ्यू ने उसको डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया हुआ था। वजह भी ये थी कि पीपल 6 डायलेटेड थे। जो हिस्ट्री मिली है कि जी वो काफ़ी देर ड्राउनिंग रही उसकी। खैर, आज जो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं कॉल पे होते थे हम लोग डॉक्टर, हमारे अंदर डॉक्टर जो वार्ड में होते थे, पोस्ट मिल जाए तो आप स्पेशलिस्ट होते हैं, नहीं हो तो आप मेडिकल अफसर के तौर पे काम करते हैं। तो डॉक्टर रोशन मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और उनकी ड्यूटी थी, मैं कॉल पे था। इवनिंग पे मैं G63 में रहता था, वहाँ पे मैं पेशेंट 2 मेरे पास बैठे थे, उनको देख रहा था। उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर इनाम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक जस्टिस आए हैं, उनको इंफीरियर वॉल MI हुआ है, इज अंडर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल है। मैंने उसको स्टेप्टोकाइनेज लगा दिया है और अब आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूँ कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई हायर आर्मी ऑफिशियल्स का टेलीफोन आ रहा है कि कौन, उनको क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं, किसने देखा है। तो प्रॉब्लम यह था कि उस ज़माने में ये 11 सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों का एक बेंच बना था, जो मुशर्रफ की जो वो उसके लिए लेजिटिमेसी करने के लिए वो सुन रहा था। और मुशर्रफ साहब बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे इनकी तरफ और बड़ा इनका ख्याल रखते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो उसकी वजह से ना, कभी कह रहा था मेजर का टेलीफोन आया, डॉक्टर रोशन, फिर कर्नल का आया, फिर ब्रिगेडियर का आया। बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है कि आप मुझे बुला भी नहीं रहे और मुझे इन्फॉर्म भी कर रहे हो। बहरहाल आई थॉट इट बेटर कि मैं जाना चाहिए मुझे। एक पेशेंट देख के एक को मैंने वेटिंग में बिठा दिया। मैं कहा मैं हॉस्पिटल से होके आया, घर हमारा करीब ही था, 5-7 मिनट में पहुंच गया। ऊपर गया वार्ड में तो वो जस्टिस साहब, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो ठीक नहीं है, लेटे हुए थे और कंफर्टेबल थे। उनके साथ एक कुर्सी लेके एक और उन्हीं 11 जजेस के बेंच में से एक उनके पास जस्टिस बैठे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। खैर मैं गया उनके पास, मैंने उनको सलाम किया, उनको बताया कि जी आपको ये थोड़ा सा हार्ट का इशू है। उनको पता भी था कि आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह यू आर इन गुड हैंड्स। तो मैंने ना उनको देख के चेक किया, ब्लड प्रेशर देख के, मॉनिटर लगा हुआ था, उसमें ओकेजनल सी एक टॉपिक बीट्स आ रही थी। तो मैंने वापस आके अपने नोट्स डाले, टाइम लिखा और रोशन से कहा कि ये हमें रीपरफ्यूजन रिदमियास का ख़तरा रहता है जब आप उनको थ्रोम्बोलाइज कर रहे हो ना, यानी क्लॉट बस्टर दवाइयाँ दे रहे हो ना। तो कभी कभी जो एरिया डेड हो रहा था उसको जब उसकी सर्कुलेशन बहाल होती है तो वो एरिया इरिटेबल हो जाता है और उसके अंदर डिसरिदमियाज आ जाते हैं। तो खैर मैं भी करके, तो मैं भी टर्न लिया ही था मैंने कि वो उनका अटेंडेंट, हम लोग सारे बातें कर रहे थे, सिस्टर भी थी, हमारा जो कमरा था ड्यूटी रूम, तो आया, कहता जी उनको देखें, उनको कुछ हो गया। हम लोग फॉरन मॉनिटर पे देखा तो वो फिब्रिलेट कर गए। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन दैट इज कार्डियक अरेस्ट है।
उसमें तो कोई आपको कोई शक शुबे की बात ही नहीं होती। मॉनिटर उनके बेड पे भी लगा हुआ था, हमारे उसमें भी लगा हुआ था ड्यूटी रूम के अंदर। खैर हम दौड़ के गए जाके, तो दूसरे जस्टिस साहब को भी पता लग गया कि ये तो कोई गड़बड़ होगी, वो घबरा के पीछे जाके खड़े हो गए। खैर हमने उसको जो उनको देख के, तो मैंने उनका फौरन नेक एक्सटेंड करके उनसे सिस्टर से कहा ट्रॉली शॉक वेव की ट्रॉली लाओ, जो जो हमारे पास डिफिब्रिलेटर होता है। और मैंने थोड़ा सा मसाज किया, वो करीब ही पड़ी होती है सीसीओ के अंदर, वो खैर ले आई। तो मैंने उनसे कपड़े वपड़े उनके ऊपर करके और उनको जो है ना वो तैयारी की है कि इनको शॉक दूं इनको, ताकि इससे निकले। वो मैंने ऊपर करके, तो मैंने हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट शॉक वो होता है जो आपको अपोजिट साइड से राइट एंगल पे ऐसे करके कांटेक्ट करे, यानी वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लेकिन सीपीआर की सेटिंग में वो स्ट्रेट कर नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट फ्लैट लेटा होता, पीछे जा नहीं सकते। तो एक मैंने इलेक्ट्रोड उनके जस्ट राइट ऑफ स्टर्नम रखा, और जितना लेफ्ट साइड पे जा सकता था वहां रख के मैंने और उसको सेटिंग उसकी किया। जब वो उसने बीप किया कि मैं रेडी हूँ, तो मैंने सबको कहा कि आप जो है ना ये डिस्टेंस दे दें थोड़ा सा, हम कहते हैं स्टैंड क्लियर। तो खैर उनके हाथ उन्होंने ऐसे करके जो है ना यूं किए हुए थे, और वो गैस कर रहे थे और आंखें ऊपर रोल की थी। मैंने एक पैडल यहाँ रखा और एक पैडल यहाँ रख के मैंने उनको शॉक दिया। वो ऐसे करके, जाहिर है शॉक से वो काफ़ी वोल्टेज का होता है, वो उछले। और लेकिन इस वक्त मुझे पता लगा कि उन्होंने जो उनका हाथ कुछ, क्योंकि वो एक आध मिनट हो गया था इसको शॉक देते देते, तो उनका हाथ राइट वाला, मैंने हाथ यहाँ था, उनका हाथ यहाँ था। तो उनका हाथ मेरे हाथ से, जब मैंने ऑर्डर दे दिया दिमाग को कि डू इट, तो वो मेरा उनका हाथ मेरे हाथ से टच किया, और वो तो खैर हुआ ही हुआ। तो मुझे भी अच्छा खासा एहसास हुआ कि मुझे शॉक लगा सारी बॉडी को। ये मेरी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसे हुआ है कि ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन या ड्यूरिंग कार्डियोवर्शन, ये तो डिफिब्रिलेशन थी, उसके दौरान उनका हाथ एन मौके पे मेरे हाथ से टच किया, और मुझे भी थोड़ा सा शॉक लगा। किसी को नहीं, इर्द गिर्द किसी को पता नहीं चला, रोशन भी खड़े थे, बाकी लोग भी खड़े थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने फौरन, मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, मैंने अपनी करोटेड पे हाथ रखा, फिर मुझे हंसी भी आई कि तुम समझ रहे हो, सोच रहे हो, तो कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं। खैर हमने उनसे कहा कि इनको ज़ाइलोकेन दे दें 2.5 सीसी 50 मिलीग्राम आईवी बोलस दे के, और हम इनको 1 मिलीग्राम के हिसाब से इनको इन्फ्यूजन देते हैं। अभी मैं ऑर्डर लिख के उनको वो बना ही रही थी कि उनको दोबारा कार्डियक अरेस्ट हो गया, दोबारा वो फिब्रिलेट कर गए। फिर हम तो ट्रॉली तो पास ही पड़ी थी, हमने दूसरी बार उनको शॉक दिया, और वो शॉक जो है ना कामयाब रहा। पहले भी रिवर्ट हो गए थे, अब इस बार भी रिवर्ट हो गए, क्योंकि टाइम लैप्स ही कोई नहीं हुआ। उसके बाद उनकी कोई अनइवन फुल रिकवरी रही, वो कई दिन फिर हमारे पास दाखिल रहे। और उसके बाद वो उनका वो 11 जजेस का जो फैसला था वो कंट्रोवर्शियल ही रहा, उन्होंने मुशर्रफ को लेजिटिमेट कर दिया था। तो खैर हमारा तो ओपिनियन इसके बारे में डिफरेंट ही, जनरल पब्लिक भी ये समझती थे कि उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। वो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, उसके बाद उनकी असेसमेंट सारी हुई, और उनके अभी तक माशाल्लाह इज डूइंग फाइन। अब तो रिटायर हो गए होंगे, नाम नहीं लेना चाहिए तो, लेकिन यह है कि वो ये वाक़या मैंने, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में ऐसे होता है, लेकिन ये वाक़या मैंने इसलिए आपको के सामने रखा है कि कभी कभार अनफोर्सीन चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। जैसे ये शॉक वाला मामला है, तो शॉक जो है ना लगना कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, इट कुड हैव बीन डेंजरस, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें यूजुअली देखने में नहीं आती, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। मैंने ये केस एक बार हमारी कार्डियक सोसाइटी की मीटिंग भी थी, उसमें भी प्रेजेंट किया था, और मैंने ये कहा था कि जब भी आप सीपीआर करें इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको क्लियर स्टैंड करें। और ये भी हम सब क्लियर थे, लेकिन ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका हाथ एन उस वक्त जब शॉक डिलीवर मेरे हाथ से टच कर गया। तो ये ऐसा चीज़ है। तो मैंने उसके अंदर अजराह मजाक ये कहा था कि आप जब भी किसी को शॉक दें तो मेक श्योर ही इज़ नॉट फ्रॉम द जस्टिस डिपार्टमेंट, क्योंकि जस्टिस दे डोंट लाइक जो शौक है, फिर आपको उसकी सज़ा मिलती है। तो मैंने इसको आजकल
इसको इसी उन्वान पे ख़त्म करने का इरादा है कि जब भी आप जस्टिस डिपार्टमेंट के लोगों का CPR करें, उनको शॉक दें, बी अवेयर कि आपको काउंटर शॉक लग सकता है। तो मैंने इसको नाम दिया था काउंटर शॉक विद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसके साथ तो ये ऐसे एक अपना एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। जैसे बाकी मैंने आपसे बातें करता रहता हूँ, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह उनकी जस्टिस साहब की को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी उम्र दराज करे। लेकिन ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। अभी तक ही इज़ डूइंग गुड माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।